पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा सिग्नेचर शो नहले पे दहला। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि कल प्रशांत किशोर ने अपना पार्टी का गठन किया है। उन्होंने अपना पार्टी बनाया है। कल उनका पार्टी का शुभारंभ हुआ। उसके बाद ही प्रशांत किशोर ने जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी पे हमला किया है और उन्होंने पुरानी बातों को खोदा है और सारे सारे विपक्षी को अपना उनका आईना दिखलाया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं लालू यादव के परिवार और आरजेडी वाले जितने भी नेता हैं। उन पे उन्होंने हमला किया है और कहा है कि 35 सालों से उनका राज था बिहार में, लेकिन अभी भी वैसा ही कानून चल रहा है, वैसा ही अपराध हो रहे हैं बिहार में। तो ऐसा क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फोन लाइन पे हमारे साथ अभी बाबा हैं। तो बाबा, क्या लालू का अभेद किला भेद पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या लगता है बाबा? देखिए अभय, हम लगातार कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तैयारी जबरदस्त है। प्रशांत किशोर एक नया आयाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरा विकल्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल जब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च की और पार्टी का बाकी का स्ट्रक्चर बताया और लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय उन्होंने बिहार में विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उसका निदान कैसे होगा, इन सब बातों पर चर्चा किया। ये तो बात यहाँ तक सब सही है, सभी आते हैं, सभी पार्टियां बनाते हैं। इस बात को लेकर के विपक्ष ने, उनके विरोधियों ने कहा भी कि 200 से ज्यादा पार्टियां हैं बिहार में, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, उसी में से एक प्रशांत किशोर भी हैं। खैर, इन सारी बातों को अपनी एक जगह रखिए, लेकिन जो 35 सालों से वो बार बार कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने बिहार में शासन किया और दोनों भाइयों ने बिहार में क्या किया ये सभी को पता है। इन सभी बातों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल कैसे इन सब चीजों से निपटेगा। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी थी उस परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशांत किशोर ने कई रास्ते, कई बातें कही हैं। इन्हीं बातों में से एक बात है कि क्या वो इस तरह की बातें तो कर रहे हैं, बातें करना आसान है, लेकिन प्रशांत किशोर अब तक पॉलिटिक्स अपने से नहीं किए थे। आज वो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। अब तक उन्होंने जो रणनीति बनाई थी, रणनीतिकार के रूप में वो काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार वो अपनी पार्टी बना करके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कितना जी। आसान होगा और कितना मुश्किल होगा, क्या वो भेद पाएंगे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का ये अभेद किला? सवाल ये शुरू होता है और इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। बिहार के सियासी हलके में एक बार फिर से एक कंकड़ फेंक करके कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर ने हलचल मचाई है, बिहार में राजनीतिक ऊंट किस करोड़ बैठेगा, ये सवाल सबके जहन में है। और जिस तरह से 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करने के बाद उन्होंने अभियान की शुरुआत की, एक तरह से समझिए बिगुल फूंक दिया। तो ये जी। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जानना भी जरूरी है कि प्रशांत किशोर दावे तो बहुत कर रहे हैं, रणनीतियां बहुत बनाई हैं और उससे पहले भी स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं, आंकड़े उनके पास हैं, सब कुछ हम मान लेते हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर के लिए ये चुनौती आसान होगी या कड़ी होगी? उनकी यह मेहनत कितना रंग लाएगी, ये तो चुनाव के प्रदर्शन के समय ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली है और वो है कि उन्होंने जिस तरह से उनका उपहास किया जा रहा था, जिस तरह से उनकी बात की जा रही थी, जनसुराज की रैली में लोग पहुंचे जरूर थे। जी। अब ये अलग बात है कि लोगों को ये पता था, कई लोगों को ये पता नहीं था। हालांकि एक बात तो तय है कि जितनी भारी संख्या में लोग आए थे और जिस तरह से वो संयमित थे, जी। अनुशासित थे, वो देख करके भी लगता था कि प्रशांत किशोर ने 2 साल में जो मेहनत किया है, वो कहीं जी। न कहीं रंग साफ लाया। दिख रहा है। जी। हालाँकि बिहार में सियासी चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर के सामने जो बड़ी चुनौती है, वो चुनौती 2 बड़े दिग्गज हैं, वटवृक्ष हैं, जिसको लेकर के उनसे लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अब तक भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को टिकने नहीं दिया। पुष्पम प्रिया हो या अन्य कई लोग आए और ऐसे ही चले गए हवा हवाई होकर के, जिसे बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। अब बिहार की पॉलिटिक्स में जाति को समाप्त करके एक अलग तरह की धारा लेकर के जो प्रशांत किशोर आना चाहते हैं, वो जी। कितना सफल होंगे? प्रशांत किशोर विकास, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की बातें करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है तब ये सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर जातीय और अन्य चीजें ही मुख्य धारा में नजर आने लगती है। क्योंकि हर पार्टी को चुनाव जीतना होता है और इसके लिए वो अपने सारे आइडियोलॉजी को ताक पे रख करके
अपने हिसाब से और जीत विन विन कंडीशन वाले लोगों को उतारा जाता है। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है कि वो अब चुनावी रण में अभी से उतरेंगे। जो 3 अ, जो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उसके लिए भी जी वो कमर कस लिए हैं और लोगों से उन्होंने इसका भी परमिशन ले लिया है। प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ-साफ बता रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जिस तरह के सुर अपना रहे हैं, वो जनसुराज का सुर हो सकता है, बिहार का सुर अभी तक उसको नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो मंच से दहाड़ रहे थे, उनके दहाड़ने का तो शोर नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरह से दहाड़ने के से ही सिर्फ़ बिहार के रण को नहीं जीता जा सकता है, ये भी बात तय है। प्रशांत किशोर लगातार तैयारियाँ कर रहे थे और उस तैयारी के बाद वो मैदान में उतर भी गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार को आप जानते हैं और बिहार को अगर जानते हैं तो आपको ये बात भी पता है कि बिहार में जातीय चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं होगा। जातीय चक्रव्यूह इतना गंभीरता से लोगों में पैवस्त है कि लोग और कुछ सोचते ही नहीं है, जातीय समीकरण को ही सोचते हैं। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने जिस तरह से एक जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की, हालाँकि वो इससे इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे योग्य हैं इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करने के साथ ही उन्होंने उनकी उपयोगिता और उनका विशेषता भी बताया। हालाँकि उसको लेकर के भी अब कई तरह के बात शुरू हो गए हैं कि आखिर उनको क्यों दिया गया है। खैर इन सारी बातों के साथ-साथ जातीय आबादी के हिस्सा से काबिलियत के आधार पर अगर ये फ़ॉर्मूला तय करके प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोगों को वो प्रतिनिधित्व देंगे, बिहार में एक नया परिवर्तन लाएँगे, तो निश्चित रूप से वो तैयारियाँ तो कर ही रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार के सियासत में जातीय बैरियर को तोड़ने में वो सफल हो जाएँगे। क्या वो सफल होंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जब-जब आप जवाब खोजने जाते हैं, तो प्रशांत किशोर उन सभी धाराओं से बिल्कुल अलग की बात करते हैं। प्रशांत किशोर बात करते हैं कि वो शराबबंदी को शुरू करके शिक्षा को महत्व देंगे। जी वो ये जी कहते हैं कि आम लोगों तक पहुँचेंगे। आपको याद होगा कि उनके इन सब बातों को कहने से पहले हमने आपके साथ एक खबर किया था जिसमें हमने जी बताया था कि किसान जब अपना हल और बैल लेकर के या ट्रैक्टर लेकर के खेत पर जाएगा तो उससे पहले प्रशांत जी किशोर ये कह रहे हैं कि वहाँ एक ऐसा कृषि विशेषज्ञ पहुँचा हुआ रहेगा जो आपको बताएगा कि इसमें कौन-सी फसल बोई जाए। आपको बताया जी कि जी प्रशांत किशोर के पास एक बड़ी टीम है, जिस टीम के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि जो मंच बना हुआ था, उस मंच की हायरार्की बता रही थी कि प्रशांत किशोर ने हर तरह का इंतजाम किया है और बिहार जी की जनता के मनोमस्तिष्क पर प्रशांत किशोर धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगे हैं। एक तरह जी से मान के चलिए तो अब तक प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में जिस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज़ करके और अपने जिस पार्टी के लिए काम किया है, उस पार्टी को जिताया है, जिसका ग्राफ बहुत ऊँचा है, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर अपनी भी पार्टी को जिता सकते हैं। ये बात जी कहा जा सकता है, लेकिन आसान बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, क्योंकि बिहार के हर चौक-चौराहे पर आप देखिएगा, चाय-पान की दुकान से लेकर के दूध दूहने वाला और झाड़ू देने वाला तक बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझता है और उस पर जी चर्चा करता है। यानी जी कि एक बात तो आप मान के चलिए कि जातीय बंधन, सामाजिक बंधन इसके अलावे समुदाय को कैसे तोड़ पाएँगे? उनके मंच पर जो उनके अगल-बगल में इर्द-गिर्द लोग नज़र आ रहे थे, वो हर जाति, हर धर्म और हर मज़हब के नज़र आ रहे थे। जी लेकिन ये प्रशांत किशोर का एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी में वो दोनों भाइयों के सामने कितना मजबूती से लड़ पाएँगे, टिक पाएँगे और हरा पाएँगे, ये सवाल अभी भी वहीं ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सवाल जी ये भी होगा कि अब प्रशांत किशोर एक पार्टी के रूप में आ गए हैं। अब तक वो एक अभियान के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश और लालू का अभेद किला क्या प्रशांत किशोर भेद पाएँगे? अब प्रशांत किशोर के लिए ये गेम अब तक का खिलौना था, लेकिन अब उनके लिए ये गेम हो गया है और इस गेम में एक प्लेयर के रूप में प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री मार दी है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि कोई भी टूर्नामेंट होता है, तो उसमें अलग-अलग टीमें एंट्री करती हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में 2025 के या जब भी चुनाव हो, उस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए, उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ तक कि वो उपचुनाव जो 3 क्षेत्रों में होने वाले हैं, उन पर भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी-पूरी तैयारी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी चल रही है कि जो विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है देवेश चंद्र ठाकुर वाली, उस पर भी वो मजबूती के साथ एमएलसी का भी चुनाव लड़ेंगे। ये भी बातें भीतर खाने में चल रही है। अब देखना होगा कि खेल तो शुरू हो गया है, गेम तो ऑन हो गया है। इस गेम का
कौन विनर, कौन रनर और कौन फिसड्डी साबित होता है। जी जी। तो जैसे कि आपने सुना कि पीके जाति से ऊपर कर रणनीति करना चाहते हैं और बिहार को एक नया रूप देने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे कुछ दिग्गज दल हैं जहां पर पीके उनके सामने कुछ कर भी पाएंगे या सब हवा हवाई हो जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल नहले पे दहले में इतना ही। अगर आप नए आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।